हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी रनिंग भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, मैं ये फील्ड में आ गई हूँ और अभी मैं अपनी रनिंग करने जा रही हूँ। आपको दिखाऊंगी कि मेरी रनिंग कितने में हो रही है। स्टॉप वॉच लगा के लाइव देखते हैं हमारी रनिंग कितने में होती है। फिर मैं रनिंग अपनी करके फिर आपको टिप्स दूँगी कि कैसे मैंने रनिंग इतने में की है और क्या मेरी हालत हुई है, कैसे मैं रनिंग करती हूँ, मेरे स्टेप देखना और अपनी भी रनिंग उसको देख के इम्प्रूव करना। तो लेट्स सी मैं रनिंग कैसे करती हूँ। जल्दी जल्दी दौड़ो, फास्ट फास्ट। देख रहे हो गाइस, 6 राउंड के बाद इनकी ये कंडीशन हो जाती है। कोई बात नहीं, एंजॉय कर लो। ये है मेरे राउंड की हिस्ट्री। पहला राउंड हुआ है 2 मिनट 5 सेकंड में, दूसरा हुआ है दूसरे ये गलत हो गया, तुरंत 1 सेकंड बाद टच हो गया था, इसलिए ये ऐसा हो गया है। थर्ड और सेकंड राउंड हुआ है 4 मिनट 21 सेकंड में, तीसरा हुआ है 6 मिनट 44 में, चौथा हुआ है 9 मिनट 10 में और पाँचवा हुआ है 11:35, छठवां हुआ है 13:44। फाइनल आज मेरी। तो देख लिया होगा आपने मेरी रनिंग कैसे हुई है और क्या मेरी हालत हुई है रनिंग में। देखिए, सारे बच्चों की रनिंग करते हुए ऐसी ही हालत होती है। 6 राउंड के बाद हम ऐसे ही थके होते हैं। जिसको रनिंग आती है उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो थकता नहीं है। रनिंग प्रैक्टिस से आती है और रनिंग में मेहनत लगती है तो स्वेटिंग होनी ही होनी है और थकते हैं ही हम। अगर थक नहीं रहे हैं इसका मतलब कोई इनर प्रॉब्लम है बॉडी में, जो हमारा पसीना भी नहीं आ रहा है हमारा। रनिंग करने से थकना एक बहुत स्वाभाविक आम बात है और सांस फूलना भी स्वाभाविक बात है, क्योंकि जब हम रनिंग करते हैं तो ऑब्वियस है बॉडी में इतनी ताकत तो हमेशा होती नहीं है और वो ताकत लगा के हम रनिंग करते हैं। और मुझे 2 मंथ होने के लिए आ गए हैं रनिंग करते करते। 2 महीने के बावजूद भी मैं इतनी थक जाती हूँ, 6 राउंड में मेरी बहुत बुरी हालत हो जाती है। 13:45 में रनिंग हुई है, 13 मिनट 45 सेकंड। आपको भी ऐसे ही रनिंग करनी है। मैंने अपनी सिर्फ प्रैक्टिस से रनिंग की है। बहुत सी बच्चों का सवाल था कि मेरे सिन पेन ज़्यादा होता है, तो सिन पेन के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने बता दिया है। आपको एक तो पंजे से रनिंग करनी है। एड़ी से हम लोग करते हैं, जबकि जब हम सोल से रनिंग करते हैं तो हमारे सिन पेन ऑब्वियस है बढ़ेगा। हमको एड़ी से रनिंग नहीं करनी है, पंजे से रनिंग करनी है। कोशिश करना है, देखो हमारी आदत में पड़ा हुआ होता है कि हम जैसे भी पैर डालें, लेकिन बस रनिंग होनी चाहिए। लेकिन जब हमारे टाइम में रनिंग आ जाती है तो हमें इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम रनिंग का एक सही तरीका अपनाएं। तो उस सही तरीके के साथ जब आप रनिंग करेंगे तो आपकी रनिंग ऑब्वियस बहुत अच्छे से हो। और रनिंग के बाद एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अभी मैं एक्सरसाइज करूँगी वो भी मैं इस वीडियो में यहाँ पे ऐड कर दूँगी। अभी मैंने रनिंग कर ली है, अब मैं रनिंग के बाद सीधा एक्सरसाइज करने जा रही हूँ, तो एक्सरसाइज भी देख लीजिएगा। और
कर रनिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको प्रॉपर डाइट लेना, फुट स्टेप बना के रखना। 5th राउंड में हम ऐसे रनिंग करते हैं कि 5th राउंड में थोड़ा सा हम स्लो हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी नहीं बची होती है, लेकिन हमें ये देखना है कि हम डेली ये देखो कि ये लास्ट है, आज ही हमारा फाइनल रनिंग हो रही है, आज ही हमारी फाइनल रनिंग हो रही है, तो हमें उस अकॉर्डिंग रनिंग करनी है। 6 राउंड में हमें बहुत स्पीड बनानी है, अगर स्पीड नहीं बन रही है फिर भी ऑब्वियस डेली थोड़ी सी कोशिश हम बढ़ा देंगे तो हमारी हो जाएगी। बहुत सी गर्ल्स का सवाल था कि दीदी मेरी 15 मिनट में हो रही है, 16 मिनट में हो रही है, तो देखिए आपने अभी बहुत कम टाइम लिया है, मेरी 2 महीने में ये रनिंग आई है और अभी रनिंग के लिए टाइम है काफ़ी, क्योंकि 11 फेब तक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही रनिंग होगी। अगर पहले भी होगी तो जनवरी तो पूरा है ही आपके पास, और 1 महीना आपका हो गया होगा रनिंग के, क्योंकि 22 तारीख को हमारा रिजल्ट आया था, आज कल परसों 22 हो चुकी है, मतलब 1 महीना हमको रनिंग करते करते हो गया होगा और 1 महीना आगे और हो जाएगा। 2 महीने में किसी भी बच्चे की रनिंग आ सकती है, क्योंकि मेरा 2 महीना हुआ है और मेरी रनिंग आ गई है, तो आपकी भी आ जाएगी। तो ज़्यादा घबराए ना रनिंग के लिए, रनिंग के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपकी एक टाइम के बाद अपने आप रनिंग आ जाएगी, क्योंकि मेरी आ गई है। मैं भी एक बहुत एवरेज स्टूडेंट थी इस रनिंग वाली चीज़ में, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में रनिंग की नहीं थी और शुरू में मुझे ऐसा लगता था कि रनिंग बहुत मुश्किल है। अब मुझे ऐसा लगता है कि रनिंग बहुत इजी है, क्योंकि इजी वे में मेरी आ गई है तो आपकी भी आ जाएगी। मेरा वेट 73 था, अब मैंने 70 वेट कर लिया है अपना और धीरे धीरे मैं वेट भी कम कर रही हूँ। तो जिन लड़कियों का वेट ज़्यादा है आप हमें कमेंट करें, हम एक डाइट प्लान और डाइट चार्ट भी बना देंगे जिसको प्रॉपर फॉलो करके आप अपना वेट भी कम कर सकते हैं। तो रनिंग करते रहिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करिए, अच्छे से डाइट लीजिए, और जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जल्दी हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लीजिए। और बहुत से बच्चों का सवाल था कि डॉक्यूमेंट्स के लिए मैम जाति और मूल निवास का क्या करें, क्योंकि डेट पहले से है। तो देखिए आपको या तो एफिडेविट बनवा लेना है, या दूसरा उसमें डेट अलग से दी हुई है 1 अप्रैल से फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक के 6 महीने के अंतराल के वो होने चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र, तभी वो चलेंगे, अदरवाइज़ नहीं चलेंगे। तो आपको अपने देख लेने हैं कि डेट देख लेनी है कि कब के बने हुए हैं, और अच्छे से रनिंग करिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।